आइए अगला सवाल एक बार फिर स्वागत है और देखते हैं कि ये परिच्छेद क्या कहता है। भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्की हैं जो दूर दराज, जो संपर्की का मतलब समझते हैं, जो कनेक्टिंग पीपल है, जो दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने में मदद करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बैंक के, और वे ऐसा कर सके इसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ताकि वो संपर्क बनाए रख सके। वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की उपेक्षा भी वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बैंकिंग संपर्की एक तरह से इतने कम हैं, उन्हें व्यवस्थागत जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता है कि जो व्यवस्था है उसमें इसके लिए रिस्क कोई फैक्टर है, इतने कम है तो उनमें कम खर्चे होते होंगे, तो ऐसी जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तथापि भारत के बैंकिंग नियामक ने प्रतिबंध लगा रखा है कि वे केवल एक बैंक के लिए कार्य करें, एक ही बैंक के लिए कार्य करें, न कि अलग अलग बैंकों के लिए कार्य करें। संभवतः अंतरपणन आर्बिट्रेज से बचाव के लिए बैंकिंग तक पूरी पहुंच लाने के प्रयासों में तभी सफलता मिल सकती है जब दूर दराज में काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए, उन प्रबंधकों के लिए भी जो न केवल आधारभूत बैंक लेखाओं को बल्कि दुर्घटना एवं जीवन बीमा, लघु पेंशन योजनाओं जैसे उत्पादों के लिए भी सुनिश्चित करते हैं, काम करने में बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध हो। ये बात कही गई है, एक सजेशंस है, एक लेख है, एक इसमें कई सारी बातों की चर्चा है कि जो बैंकिंग संपर्की है उनको अगर अच्छे तरीके से प्रोत्साहित किया जाए तो उनके साथ साथ जो मैनेजर हैं उनको भी, और जो आधारभूत लेखाओं के लिए जैसे कि अकाउंटिंग सर्विसेज है उनके लिए भी, और एक्सीडेंटल क्लेम लाइफ इंश्योरेंस और लघु पेंशन योजनाओं, छोटी छोटी पेंशन योजनाएं, उनके लिए भी अगर प्रोत्साहन किया जाए तो ये आखिरी छोर तक लोगों को पहुंचाया जाए, तब इसमें सफलता मिल सकती है, तभी सफलता मिल सकती है। बैंकिंग को पूरी तरह पहुंच में लाने के प्रयासों में तभी सफलता मिल सकती है जबकि आखिरी छोर तक ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए, प्रबंधकों के लिए जो न केवल आधारभूत बैंक लेखाओं को, आधारभूत मतलब जो जनरल बैंकिंग सिस्टम है, बेसिक बैंकिंग सिस्टम है, बल्कि दुर्घटना और जीवन बीमा, लघु पेंशन योजना इत्यादि के लिए भी निवेश करने वाले लोगों के लिए भी, निवेश कराने वाले लोगों के लिए भी, कार्य करने वाले लोगों के लिए भी बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध। तो कुछ कही और कुछ अनकही होती है परिच्छेद में, आपको अपने मन से समझना है कि उनकी भावना क्या है और जो लिखी गई है उसका मतलब क्या है। अब सर्वाधिक तर्क संगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसमें से निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भारत के दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, और ज्यादा सफलता मिल सकती है, इस बात की अंदेशा से इनकार नहीं किया गया है। लेकिन अगर बिल्कुल ही प्रयास सफल नहीं हुए हैं, यह बात तो सही नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष के रूप में ये बात सही नहीं हो सकती। लिखा है, सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में यानी जो फाइनेंशियल क्लियरेंस है उसके लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों तथा आखिरी छोर के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। यह तो इससे परिलक्षित नहीं होता क्योंकि लिखा है कि ये ऑलरेडी इतने कम है, और जोखिम की बात कही गई कि अगर इन्हें बड़ी संख्या में रखा जाए तो वित्तीय जोखिम हो सकता है, इसलिए और ज्यादा ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, यह नहीं है। ये लिखा है कि एक बैंक के लिए कार्य कर सकते हैं, एक ही बैंक के लिए कार्य करेंगे बैंकिंग आर्बिट्रेज से बचाव करने के लिए, और इंटरनल जो बैंकिंग सिस्टम है उनसे बचने के लिए एक बैंक के लिए काम करें। वो ये बात लिखी है कि अगर उनको उनमें भी बढ़ाए जा सकते हैं, उनको भी अगर एक को कई सारे बैंकों को काम करने के लिए कहा जाए तो एक ही आदमी जो काम कर रहा है वो कई सारे बैंकों के लिए काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कि सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों तथा आखिरी छोर के
ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं, आंशिक रूप से सत्य है। कह रहा है कि सफलता तभी मिल सकती है जब आखिरी छोर के कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन दे। ऐसे लोग नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है। यानी उनको अच्छा और बेहतर करने के लिए उनको बढ़िया प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। लोग तो हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा होगा, इस बात की अंदेशा इसमें जताई गई है। तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये निष्कर्ष है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके प्रोत्साहन के बारे में कहा जा रहा है कि प्रोत्साहन उपलब्ध होने चाहिए, ताकि यानी लोग हैं उनको प्रोत्साहित कर नहीं किया जा रहा है, यह बात इसमें कही गई। भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हों। ये सही लिखा है कि न कि सिर्फ वो बैंकिंग के लेखाओं के लिए, बल्कि दुर्घटना और जीवन बीमा, लघु पेंशन योजनाओं को, यानी कई सारे काम उत्पाद जो है एक साथ अगर कई सारे उत्पाद सुनिश्चित करें तो बेहतर प्रोत्साहन उनको मिलेगा। और ये है कि बैंकिंग संपर्क विविध कौशल हो कि कई तरह के काम एक साथ कर सके, दुर्घटना बीमा भी कर सके, लघु पेंशन योजनाओं को भी बेच सके और लाइफ इंश्योरेंस को भी बेच सके, अकाउंटिंग भी कर सके, तो विविध कौशल हो, यह बात यहाँ पर लिखी गई है। और ये इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर उनके पास कौशल होगा तो ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग प्रोडक्ट को बेच पाएंगे और आखिरी छोर तक के ऐसे कार्यकर्ताओं को जो लोग प्रोत्साहन मिलेगा, तो लोगों को आखिरी छोर तक ऐसी सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। बैंकिंग तक बेहतर पहुंच तब तक असंभव होगी, ये जो है वर्ड ये इसको वीक बना रहा है। असंभव कुछ नहीं होता जब तक कि प्रत्येक बैंकिंग संपर्क के लिए अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति ना हो। ये असंभव नहीं है, संभव अभी भी है। असंभव ये है कि अलग अलग बैंकों को काम करने के लिए अगर छूट मिलेगा तो कार्य का निष्पादन और बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन इसमें एक अंदेशा जो जताई गई है कि आर्बिट्रेज से बचाव करने के लिए शायद उनको ये अनुमति नहीं दी गई है। तो उसके कुछ जोखिम है, कुछ पूर्वाग्रह है जिसके आधार पर यह नहीं दिया गया है, लेकिन असंभव होगी यह बात निष्कर्ष के रूप में नहीं निकाल सकता। कोई भी चीज जो है एक्सट्रीम जो है वो कंक्लूजन में नहीं आता। असंभव नहीं, ठीक है ना, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, ये सब नहीं होते कंक्लूजन में। कंक्लूजन एक सॉफ्ट और डेराइव्ड डिडक्शंस होते हैं, लॉजिकल डिडक्शंस होते हैं, इसलिए उस आधार पर हम इसे आंसर दे सकते हैं। थैंक यू, उम्मीद है कि आप इस समझ गए होंगे।